सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें मौलाना जजीश अंसारी भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मौलाना ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इस बयान के समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। पहले सुनिए मौलाना का ये बयान कि उन्होंने अपने बयान में ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर बहस होने लगी है। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। बताया जा रहा है कि मौलाना जजीश अंसारी ने अपने बयान में कहा कि इस्लाम की मान्यता के मुताबिक अल्लाह ने अलग अलग दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों में लाखों पैगंबर भेजे थे। उन्होंने इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए अपनी धार्मिक व्याख्या पेश की है। हालांकि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उनकी अपनी अलग धार्मिक मान्यता है। दोनों धर्मों की मान्यता अलग अलग है और इन्हें उसी दृष्टि से देखा जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस बयान को लेकर काफी चर्चा होने लगी है। कई यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए हैं तो कुछ लोगों ने इसे धार्मिक सौहार्द की कोशिश बताया है। वहीं कई लोगों ने कहा है कि ऐसे संवेदनशील मामले पर सार्वजनिक बयान देते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। मधुपुर से इस समय एक बेहद बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने रात भर ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। कुछ रिपोर्टों में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। इस घटनाक्रम के बाद दुनिया की नजर मधुपुर पर टिक गई है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। बता दें कि इन हमलों के बाद ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया। ईरानी मीडिया और अधिकारियों ने कहा है कि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि अमेरिका की ओर से इन सभी दावों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई। दोनों देशों के अलग अलग दावों के बीच स्थिति लगातार बदल रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई जारी रखते हैं तो ये संघर्ष पूरे मधुपुर में फैल सकता है और कई अन्य देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसी बीच सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जलडमरू को लेकर है। ईरान ने पहले भी कई बार संकेत दिए हैं कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो इस समुद्री मार्ग को बंद करने पर विचार कर सकता है। हॉर्मुज जलडमरू दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ आवाजाही बंद होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों में पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों पर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी हितों या सैनिकों पर हमला हुआ तो अमेरिका और भी बड़े कदम उठा सकता है। वही अमेरिका नौसेना ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा या फिर कूटनीति के जरिए हालात संभले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि बातचीत के जरिए समाधान निकले, क्योंकि अगर ये संघर्ष और बड़ा होता है तो इसका असर सिर्फ मधुपुर तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है।
बेहद हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। आने वाले घंटों और दिनों में दोनों देशों की अगली रणनीति तय करेगी कि क्या संकट इस दिशा में जाएगा। हम आपको इस मामले से जुड़ी हर खबर, आधिकारिक अपडेट लगातार देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी चर्चा में आ गई है। इस बार वजह है यूनिवर्सिटी पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन इमारतों में निर्माण के लिए जरूरी नक्शे और मंजूरी नहीं ली गई। अगर तय समय के भीतर इन्हें हटाया गया होता तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक ये कार्रवाई रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच के बाद शुरू हुई है। जांच में दावा किया गया है कि यूनिवर्सिटी परिसर में बने अधिकांश भवनों के लिए वैध स्वीकृति के दस्तावेज नहीं मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज और अकादमिक ब्लॉक के लिए ही मंजूरी के रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसी आधार पर 38 इमारतों को हटाने का आदेश जारी किया गया है और यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इन आरोपों का विरोध किया है। उनका कहना है कि जिन इमारतों का निर्माण हुआ है उस समय ये क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार में थे, इसलिए उसी समय आरडीए से मंजूरी लेने का सवाल ही नहीं उठता। प्रबंधन का कहना है कि वो कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखेगा और आगे की कार्रवाई अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है। इसी बीच एक बार बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी परिसर से गुजरने वाले करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित कर दिया है। अब इस सड़क पर आम लोगों की आवाजाही की अनुमति होगी। प्रशासन का कहना है कि यह सड़क सरकारी धन से बनाई गई थी, इसलिए उसका उपयोग जनता भी कर सकेगी। जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में इस यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े ट्रस्ट को लेकर कई कानूनी और प्रशासनिक विवाद सामने आते रहे हैं। जमीन लीज और निर्माण से जुड़े मामलों में पहले भी जांच और अदालतों में सुनवाई होती रही है। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई की खबर ने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। मणिपुर में एक बार फिर से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष लगातार खतरनाक होता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय समय अनुसार 16 जुलाई की तड़के करीब 3:30 पे अमेरिका ने लगातार 5वें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। अमेरिका सेना ने करीब 90 मिनट तक हवाई कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस अभियान में ईरान के तटीय रक्षा ठिकानों, मिसाइल लॉन्च साइटों और सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया है, जिसमें ग्रेटर ट्रम्प द्वीप और अन्य रणनीतिक इलाके भी शामिल थे। रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों के दौरान ईरान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हमलों में कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हालांकि दोनों देशों की ओर से सामने आ रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। यही वजह है कि दुनिया भर की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही समय बाद ईरान ने भी जवाबी हमला करने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। कई जगहों पर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए हैं और सायरन भी बजाए गए हैं। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान को अलग अलग देशों की ओर से अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे ज्यादा चिंता हॉर्मुज अड्डानुमत को लेकर बढ़ गई है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है। ईरान ने इसे अपनी रेड लाइन बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो वो कड़ा जवाब देगा। अगर इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया में तेल की कीमतों और ईंधन आपूर्ति पर पड़ सकता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कड़ा रुख अपनाया है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा है कि अगर ईरान अपनी कार्रवाई नहीं रोकता है तो अमेरिका आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा। इसी बीच क्षेत्रों में अमेरिकी नौसेना और सैन्य गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इससे ये आशंका और गहरा गई है कि अगर तनाव कम नहीं हुआ तो ये संघर्ष और बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान की अगली चाल पर है।